साथी माननीय क्षेत्र के विधायक जी व सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण व जयनगर बस्ती के सभी सम्मानित आम जनतागण, आज के इस संकल्प कार्यक्रम में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दिए जाने का कार्यक्रम है। हम सभी उपस्थित हैं। पुनः अपने प्रखंड जयनगर की ओर से हम सबके बीच में पधारे मंचासीन मुख्य अतिथिगण व साथ में अन्य सभी माननीय अतिथिगणों का पुनः इस मिथिला की पावन भूमि पर हृदय से हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन व अभिनंदन है। मुख्य रूप सरकारी योजनाओं की जान देने के लिए यह केंद्र जो योजनाएं हैं उसके बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि माननीय सर के द्वारा आप सबों के बीच जनधन खाते का वितरण किया गया है, कुछ उज्ज्वला गैस कनेक्शन का भी वितरण किया गया है, और भी जो योजना के लाभुक हैं उनके द्वारा भी अन्य प्रकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ लिया जा सकता है। साथ ही साथ बैंक और अन्य विभागीय स्टॉल लगे हुए हैं जहां से जानकारी मिल सकती है। आज पुनः प्रखंड प्रशासन की ओर से हम सब अपने आदरणीय सर का, माननीय सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि सर अपने व्यस्तता समय में कुछ समय निकालकर हम सब के बीच पधारे हैं, हम सबको अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो इसका लाभ जन जन तक पहुंच रहा है इसके बारे में भी सब जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ हम सभी के अभिभावक कुल माननीय हमारे एमएलए सर हैं, सर का भी बहुत स्वागत, आभार है। लगातार पिछले 4-5 दिनों से यह विजय संकल्प जो यात्रा है योजनाओं की जानकारी देने के लिए आम जन जन तक, ताकि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, लोग समझ सकें। चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना हो या किसान सम्मान निधि हो, अनेकों प्रकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है डायरेक्ट इसका लाभ जन जन तक पहुंचे, यही आकांक्षा, यही आशा है। पुनः हम सर को अपने प्रखंड प्रशासन की ओर से हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पुनः एक बार बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। आज ये जो गाड़ी आज हमारे बीच है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में है और ये गाड़ी मधुबनी जिले के जितने भी पंचायत है वहां भी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार, और साथ ही जो लोग अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी इन योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नाबार्ड को हम लोग राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के रूप में जानते हैं, जिसका कि मुख्य काम कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना है। आपको पता होगा कि नाबार्ड का निर्माण 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक से अलग करके किया गया था। नाबार्ड के माध्यम से केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं चलती हैं जिसमें विशेषकर ग्रामीण भंडारण योजना और कृषि आधारभूत संरचना निधि है। साथ ही साथ बैंकों के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जैसे कि केसीसी ऋण आप लोग जानते हैं कि ये सबसे सस्ता मिलने वाला एक लोन है जो कि सिर्फ 4% वार्षिक ब्याज पर ये उपलब्ध होता है, किसानों को मिलता है। और जो भी किसान भाई जिनको पीएम किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए वार्षिक मिल रहा है उसके लिए भी केंद्र सरकार के द्वारा घर घर केसीसी अभियान चलाया जा रहा है। तो जो किसान जिनको कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से जो जुड़े हुए हैं हमारे किसान भाई बंधु, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप जरूर अपने नजदीकी बैंक शाखा, और हमारे यहाँ आज बैंक द्वारा लगाया गया है तो वहां पे भी आप संपर्क करके केसीसी में जरूर आवेदन दें। साथ ही साथ इंश्योरेंस स्कीम्स जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन सभी योजनाओं का केंद्र सरकार के माध्यम से बैंकों द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि सिर्फ 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम दे करके 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर सकते हैं आप लोग। बहुत सारी यहाँ पे जीविका दीदी को भी सर लाया गया है ग्रामीण बैंकों के माध्यम से। नाबार्ड के द्वारा हम लोगों ने जीविका दीदियों को भी बुलाया है यहाँ पे, तो उनमें से अधिकतर महिलाओं दीदियों का मेरे ख्याल से ये जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना में ये इनरोल होंगी। लेकिन जो अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं उनसे मेरा पुनः निवेदन होगा कि आप लोग जरूर इन योजनाओं का लाभ लें। अटल पेंशन योजना हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा सभी लोगों को पेंशन देने के ख्याल से ही ये इस योजना को लाया गया, जिसमें कि 5,000 तक का पेंशन सभी को मिल सकता है। हम सभी जानते हैं कि जो नौकरीशुदा हैं, जो किसी कंपनी में काम करते हैं, उनको तो पेंशन की सुविधा है, लेकिन बाकी लोगों को पेंशन की सुविधा नहीं है, तो वो अटल पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं।
तो आज के इस कार्यक्रम में मैं पुनः आप सभी लोगों का हृदय संकल्प यात्रा के तहत हम सब लोग जयनगर प्रखंड के जयनगर बस्ती पंचायत के इस दुर्गा मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आए हैं। हम लोग बहुत अरसे से, बहुत देर से उनको सुनने के लिए उत्सुक हैं और मेरा भी मन है कि उनसे कुछ न कुछ सुने, समझे और अपनी जानकारी को बढ़ाएं, क्योंकि मोदी जी का जो गारंटी रथ है और उसकी जो योजनाएं हैं वो हरि अनंत गुण कथा अनंता है। इसको जितनी देर तक बखान किया जाए वो अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जयनगर जो मिथिलांचल का इस मिथिला भूभाग जो है 3 किलोमीटर के बाद नेपाल का बॉर्डर प्रारंभ हो जाता है, जहां हम लोग बैठे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी के जानकारी के लिए इस जगह के बारे में बताना चाह रहा हूं। और बगल में कमला नदी जो नेपाल से आती है, जिसका कमला का प्रवाची होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी के तट पर भी यहाँ लोग गरीब हैं। उस गरीबी से निजात पाने के लिए आज भारत के प्रधानमंत्री लगातार जो उन्होंने परिश्रम किया है 9 वर्षों तक, उसका परिणाम अब दिखने लगा है और लोगों के जीवन में परिवर्तन दिख रहा है। और परिवर्तन इस प्रकार से दिख रहा है कि जो माताएं हमारे यहाँ घर से नहीं निकलती थी, उनके खाता खुलने की बात तो दूर थी, वो घर से बाहर कदम नहीं रख पाती थी। आज नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण हमारी सभी माताएं आज कहीं न कहीं जीविका से जुड़ी हुई है, आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई है, अनेक प्रकार की योजनाओं से जुड़ी हुई है और अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ भी ले रही है। अगर मैं यहाँ अगर पूछूं कि कितने लोग लाभार्थी हैं, तो आप में से कोई नहीं बचेंगे जो ये नहीं कहेंगे कि मैं लाभार्थी नहीं हूँ। नहीं कुछ तो कोविड-19 के समय कोरोना का सुई कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने 2 सुई 3 सुई नहीं लिया। माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आगे की जानकारी हम उन्हीं से प्राप्त करना चाहेंगे। चूंकि विलंब हो गया, आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय जिला के अध्यक्ष श्रीमान शंकर झा जी, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे मुन्ना जी, देवेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना जी, जो भारतीय जनता नेता हैं, वो यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सम्मान करता हूं आगे की कड़ी में अपने अभिभावक वरिष्ठ नागरिक कपिल देव, आदरणीय कपिल देव कुमार जी का, हरिमोहन जी हमारे संयोजक हैं, वो भी उपस्थित हैं। मुखिया महासंघ के अध्यक्ष और पार्टी के पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे रामदास हाजरा जी का भी सम्मान करते हैं हमारे इस मंच पर।